हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बायनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बायनोमियल कोएफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आप बायनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में जानते हो। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसके कोएफिशिएंट, इसके सब चीज़ों के बारे में डिस्कस की थी। आज फिर थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं और फिर जो हमारे बायनोमियल कोएफिशिएंट होंगे फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो देखो, a प्लस बी की पावर n ये कोई बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, nc0 an b0 प्लस nc1 an माइनस वन b प्लस nc2 n माइनस टू b2 अप टू ncn an माइनस n bn, ये सब आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो nc0 है, nc1 nc2 और ncn मतलब a और b के जो कोफिशिएंट है, nc0 nc1 nc2 अप टू NCN, दीज आर कॉल्ड बायनोमियल कोएफिशिएंट। ये भी बताया था कि ये NC0 से लेकर के NCN तक सब बायनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं। बस इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दे कैन बी रिटर्न एज, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NC0 को C0 लिख सकते हैं, NC1 को हम C1 लिख सकते हैं, NC2 को C2 लिख सकते हैं, अप टू NCN इसको हम CN लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर NC3 होगा तो इसे C3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो NC0 को डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे, C0 C लिखेंगे और उसमें सबस्क्रिप्ट में 0 लगाएंगे, इसका मतलब होगा NC0। और C1 इसका मतलब NC1 और C2 इसका मतलब NC2। तो मतलब अगर ऐसे लिखा होगा NCN या फिर CN, दोनों का मतलब एक ही होगा। CN का मतलब भी NCN है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम NC0 NC1 अप टू NCN इन सभी को C0 C1 C2 अप टू CN यूज करें तो बायनोमियल थ्योरम देखो क्या फर्क आएगा इसमें, a प्लस बी की पावर n क्या हो जाएगा, C0 an b0 प्लस C1 an माइनस वन b प्लस C2 an माइनस टू b2 अप टू CN an माइनस n bn। बस जहां जहां NC0 NC1 NC2 अप टू NCN था वहां वहां हमने C0 C1 C2 अप टू CN यूज किया है, बस जो ऊपर n लगा था उसे ही हटाया है। अब put a equal to 1 and b equal to x in above expansion, then we get what, यहाँ पर हमें a की जगह 1 रखना है, हमने 1 रख दिया, b की जगह x रखना है, हमने x रख दिया, पावर n है तो वैसे ही रहेगी 1 प्लस x की पावर n। तो यहाँ C0 ऐसे ही a की जगह क्या रखा है 1, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा, और b की पावर 0 1 होता है, तो इन दोनों को ही हटा करके सिर्फ C0 लिख सकते हैं। अब C1 प्लस C1 तो ऐसे ही रहा, an माइनस वन, a की जगह 1 है तो इसको भी हटाओ, b की जगह x है तो x आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर, इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x की पावर n जो है वो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू CR, r के टर्म्स में लिख दिया जैसे हमने CRXR अप टू CNXN। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। ये जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है C0 C1 C2 अप टू CN, इन सब की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है C0 से लेकर के CN, अगर हम इन सबका सम निकालें तो 2 की पावर n के इक्वल आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN इक्वल टू 2 की पावर n। सेकंड में फर्स्ट देखो, ये यहीं से आता है फर्स्ट वाले से, कि पहले क्या लिया C0 फिर C2 फिर C4, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है इवन वाले E1। तो यहाँ से C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। अब ये इवन वालों का सम भी 2 की पावर n माइनस वन होता है, और ऑड वाले देखेंगे C1 प्लस C3 प्लस C5, यहाँ पर 1 3 5, तो C1 प्लस C3 प्लस C5 अप टू एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। तो इसमें जो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें टोटल की वैल्यू 2 की पावर n होती है, और इनमें सिर्फ इवन वाले लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 की पावर n माइनस वन, और ऑड वाले लेंगे तो उसकी वैल्यू भी 2 की पावर n माइनस वन होती है। अब यहाँ पर C0 C1 C2 अप टू CN इन सभी का हमने सम लिया। अब मान लीजिए हम इनका सम नहीं लेते हैं, अल्टरनेट लेते हैं, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 एंड सो ऑन, मतलब अल्टरनेट C0 से लेकर के तो CN तक चल जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा अल्टरनेट माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू 0 आती है हमेशा।
नाउ फोर्थ C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2NCN। तो यही C0 से लेकर के CN है, बस सब में स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया, तो इन सब का सम 2NCN आता है। तो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2NCN। नाउ फिफ्थ देखो, C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। वैल्यू तो ये C0 से लेकर के CN है और सभी का स्क्वायर है, लेकिन अब हर बार प्लस नहीं है, अल्टरनेट कर दिया हमने, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 कब होगी? अगर n ऑड है। तो अगर ये हमारे पास C0 माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू माइनस C3 स्क्वायर अप टू जाकर के किस पर रुक रहा है? ऑड पर। तो ऑड, उस केस में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि n ऑड है। और अगर n इवन है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की पावर n/2 NC n/2। कब? जब n इवन है। वैसे भी यहाँ से n/2 करोगे आप, तो अगर n इवन होगा तभी तो 2 से डिवाइड कर पाओगे, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू -1 की पावर n/2 NC n/2, और n ऑड है तो इसकी वैल्यू 0। नाउ नेक्स्ट देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 C2 CR प्लस 2 अप टू CN माइनस R CR, दिस इज इक्वल टू 2NCN माइनस R। मतलब यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म C0 फिर C1 फिर C2 अप टू CN माइनस R, नेक्स्ट टर्म CR फिर R प्लस 1 R प्लस 2 अप टू R तक जा रहे हैं। तो C0 CR C1 CR प्लस 1 C2 CR प्लस 2 अप टू CN माइनस R इंटू CR, इसकी वैल्यू 2NCN माइनस R के इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखो 6 का फर्स्ट, इसमें R इक्वल टू 1 फिक्स कर लो आप, तो जहां जहां R है वहां आपको 1 रखना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से? C0 R की जगह 1 तो C1 प्लस C1 R की जगह 1 1 और 1 2 तो C2 प्लस C2 ऐसे ही, और C R की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 3 तो C2 C3। अब तो यहाँ पर R की जगह 1 रखोगे तो CN माइनस 1 इंटू R की जगह 1 तो CN, यहाँ पर CR इंटू CN होगा, ठीक है, CN माइनस 1 इंटू CN। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2NCN माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी वो 2NCN माइनस 1 हो जाएगी। नाउ क्योंकि R की जगह 1 रखा है, तो यहाँ सेकंड देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया? R की जगह 2 फिक्स कर लिया, तो यहाँ R की जगह 2 रखो इसमें, तो C0 C2 प्लस C1 2 प्लस 1 3 C3, तो C1 C3 प्लस C2 2 प्लस 2 4 C0 C2 C1 C3, यहाँ 2 R की जगह 2 रखोगे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है, अप टू CN माइनस 2 इंटू C2 इंटू CN हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 2NCN माइनस 2, यहाँ पर 2N और CN माइनस R। अगर R 1 है तो यहाँ पर 1 आया, और यहाँ R 2 था तो R की जगह 2 रख देंगे, CN माइनस 2। अब मान लेते हैं हम R इक्वल टू 3, तो क्या होगा? C0 R की जगह 3 C3 प्लस C1 R की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा C4। इसी तरह से C2 C6 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में देखो CN माइनस R, R हमने 3 रखा है तो CN माइनस 3 और CN, ये CN होगा। फिर यहाँ पर 2NCN माइनस R, तो 2NCN माइनस R, R की जगह पे हमने कितना रखा है? 3, तो इसके यहाँ पर 3 रख देंगे, तो CN माइनस 3 हो जाएगा। नाउ सेवंथ, फर्स्ट देखो 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 अप टू N इंटू CN, इसकी वैल्यू N इंटू 2 की पावर N माइनस 1 होती है। मतलब हमारे पास टर्म क्या है? C1 C2 C3 C4 अप टू CN। इन्हें हम C1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 को 2 से, C3 को 3 से और CN को N से, तब जाकर के इसकी वैल्यू N टाइम 2 की पावर N माइनस 1 आ रही है। तो 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 अप टू N इंटू CN, दिस इज इक्वल टू N इंटू 2 की पावर N माइनस 1। नाउ अब हम क्या करें? इसमें अल्टरनेट माइनस प्लस लगा दे, तो ये टर्म्स तो सारे ऐसे ही रहेंगे, 1 इंटू C1 2 इंटू C2 2 इंटू C2 3 इंटू C3। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या किया? पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा अल्टरनेट माइनस प्लस होंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 8, तो यहाँ पर 1 इंटू C0 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2 अप टू N प्लस 1 इंटू CN, इसकी वैल्यू N प्लस 2 की पावर N माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर देखो ये C0 है, इसे यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब यहाँ पर एक ज्यादा है, यहाँ 2 है यहाँ 1, तो यहाँ C1 है तो यहाँ से एक ज्यादा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से एक ज्यादा 3 आ जाएगा, यहाँ N है तो यहाँ N से एक ज्यादा N प्लस 1 आ जाएगा। तब इसकी वैल्यू जो होती है ये N प्लस 1 में एक और ऐड कर देंगे तो 2 की पावर N प्लस 2 की पावर N माइनस 1 हो जाएगी।
तो यहाँ पर 1 इंटू सी जीरो प्लस 2 इंटू सी वन प्लस 3 इंटू सी टू अप टू n प्लस 1 इंटू सी एन, इसकी वैल्यू होती है n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। नाउ नेक्स्ट देखो, C0 अपॉन 1 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 अप टू Cn अपॉन n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स है वो C0 से स्टार्ट होकर के Cn तक जा रहा है। अगर यहाँ 0 है तो नीचे 1, इसमें एक ज़्यादा है, यहाँ 1 है तो नीचे 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, और यहाँ पर C के साथ n है सब स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर n से एक ज़्यादा तो n प्लस 1। तो इन सब का सम जो होता है वो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से सी आर अपॉन सी एन माइनस आर, डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होती है। या तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर। अब आप जानते हो एन सी आर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, इस तरह से लगाओगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी अपॉन r फैक्टोरियल, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह से अब इसमें लगाने पड़ेगा यही फॉर्मूला, फिर उनको सॉल्व करोगे तब जाकर के ये वैल्यू आएगी। तो इसे डायरेक्ट याद रख लेना, सी आर अपॉन सी एन माइनस आर जो होता है वो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर नंबर 10 है सी आर अपॉन सी आर माइनस 1 इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, मतलब सी आर अपॉन सी आर माइनस 1 जो होता है वो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ C0, C1, C2, C3 up to Cn are coefficients of various terms in the expansion 1 plus x whole power n, then C0, C4 plus C1, C5 plus C2, C6 up to Cn minus 4 Cn is equal to question mark। मतलब हमें C0 से लेकर के Cn तक दिया है क्या, कोफिशिएंट है वेरियस टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, मतलब ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबके जो कोफिशिएंट है वो C0 से लेकर के Cn तक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, C0 इंटू C4 प्लस C1 इंटू C5 प्लस C2 इंटू C6 अप टू Cn माइनस 4 इंटू Cn, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने ऊपर एक नोट पढ़ा था, नोट वी नो दैट C0 CR plus C1 CR plus 1 plus C2 CR plus 2 up to Cn minus R Cn, this is equal to 2n Cn minus R। तो यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट टर्म तो C0 दिख रहा है, यहाँ पर R है और इधर ये क्या लिख रहा है 4। तो अगर हम R इक्वल टू 4 रख देते हैं इसमें तो क्या मिलेगा, C0 C4 प्लस C1 C4 प्लस 1 5 C5 प्लस C2 C4 प्लस 2 6 C6 अप टू Cn माइनस R, R की जगह 4 तो Cn माइनस 4 Cn, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n Cn माइनस R, n माइनस R मतलब R की जगह 4 तो n माइनस 4, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो यही तो पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, C0 C4 प्लस C1 C5 प्लस C2 C6 अप टू Cn माइनस 4 Cn, तो इसकी वैल्यू 2n Cn माइनस 4। अब ये वैल्यू चाहो तो इसको यही रख दो, या फिर आप क्या NCR वाला फॉर्मूला लगा लो। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ n की जगह 2n है तो क्या आएगा ये 2n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह कितना है n माइनस 4, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, मतलब 2n माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से n प्लस 4 इसका फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक हमने बायनोमियल थ्योरम देखी, a प्लस बी की पावर n, क्या होता था ये nc0 an b0 प्लस nc1 n माइनस 1 b प्लस nc2 n माइनस 2 b2 अप टू लास्ट टर्म ncn n माइनस n bn होता है। तो अभी भी हम बायनोमियल थ्योरम ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है फॉर एनी इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स कुछ भी हो सकती थी। अभी पहले जो हमने बायनोमियल थ्योरम थी उसमें n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, या फिर हम पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें कहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, इनके लिए ही वो थ्योरम एप्लीकेबल थी, ठीक है। अब बायनोमियल थ्योरम नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, एनी इंडेक्स, कोई भी नंबर हो सकता है। तो n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, मतलब ये जो अभी तक n क्या था, नेचुरल नंबर था, अभी क्या कह रहा है नेगेटिव इंटीजर, अब नेचुरल नंबर नहीं है।
या फिर कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब n की जगह 1/2, 3/4, -4/5 कुछ भी हो सकता है। तो n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, देन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब अगर n पहले क्या थी बायनोमियल थ्योरम, अगर n नेचुरल नंबर है तभी पॉसिबल थी, लेकिन अब क्या है, एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए ये कह रहा है n कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, तब भी जो बायनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस b की पावर n ये पॉसिबल है। बट लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1, तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट टर्म 1 होगा, मतलब एक ही जगह आपको 1 मिलेगा। सेकंड टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, मतलब जो सेकंड टर्म है दिस इज न्यूमेरिकली लेस देन 1 से छोटा होना चाहिए, मींस इसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट टर्म 1 होगा, एक ही जगह 1 रखेंगे, और सेकंड टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, न्यूमेरिकली 1 से छोटा होना चाहिए। दैट इज अर्थात n बिलोंग्स टू q, मतलब n एक रेशनल नंबर है बट n डज नॉट बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप जानते हो रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन सब आ जाएंगे। तो इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है n क्या है, या तो नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है। एंड mod x लेस देन 1, और जो सेकंड टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, मतलब मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, तब 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स की पावर n। तो ये इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखो इस तरह का एक्सपेंशन है, तो हमारा वास्ता सबसे ज्यादा किससे पड़ता है, जनरल टर्म से। अब हम जानते हैं अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n दिस इज इक्वल टू nc0 an b0 अप टू लास्ट ncn an bn an माइनस n bn, ये होता है बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इसमें जनरल टर्म क्या होता है, tr प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ncr an माइनस r इंटू बी आर। अब यहाँ पर ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, तो इसका जनरल टर्म देखो ये होगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर आर। ठीक है, तो इसके लिए जनरल टर्म ये रहेगा। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1/2 देन व्हाट इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x होल पावर 1/2। मतलब अगर हमें एक एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस 3x इसकी पावर 1/2, और क्या कहा है कि जो मॉडुलस ऑफ x है वो लेस देन है 1/2 से, तब इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। तो हम जानते हैं जनरल टर्म, तो यहाँ पर पावर क्या है, n नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये जो पावर है वो q रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर इसके लिए जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर आर, ये होता है जनरल टर्म। अब हमें चाहिए कौन सा है, फोर्थ टर्म। तो हमें टी आर प्लस 1 4 होना चाहिए, तो टी फोर्थ टर्म चाहिए। तो फोर टर्म हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, टी 3 प्लस 1, तो आर की जगह 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर n की जगह फिर 1/2, n कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ये 3 तक ही जाएगा, तो 1 2 3 तीन ही टर्म आएंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब x की जगह 3x है, इसकी पावर 3 कर देंगे क्योंकि r की जगह कितना है 3 है। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया, 1/3 फैक्टोरियल है तो 1/6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ 1/2 माइनस 1 को माइनस 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 2 मीन्स माइनस 3/2, और 3 का क्यूब 27 x का क्यूब x क्यूब। अब यहाँ पर इसे हमने 3 से इसको काट दिया, तो यहाँ 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 होगी जो कि 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 ऊपर है और x क्यूब, तो यहाँ पर ये फोर्थ टर्म यही हो जाएगा 27/16 x क्यूब। Now note if modulus of x less than 1 and n is negative integer or fraction, मतलब अगर जो मॉडुलस ऑफ x है वो 1 से छोटा है और n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है, नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन है, तो हमारे पास कुछ केस आते हैं। तो फर्स्ट देखो
वन प्लस एक्स की पावर एन जो होगा वो वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर वन प्लस एक्स की पावर एन जो होगा वो वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये होता है। दूसरा वन माइनस एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर ओड वाले में माइनस आता है और इवन वाले में प्लस आएगा। तो वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स की पावर वन है तो माइनस आ गया, तो वन माइनस एक्स फिर एक्स स्क्वायर इवन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। अब एक्स की पावर तीन है तो ये क्यूब ओड आएगा तो इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर आएगा तो प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो जब भी पावर माइनस एन होगी तो यहाँ पर एन इंटू एन माइनस वन की जगह एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, फिर एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस एन में यहाँ भी जब एक्स ऑड होगा तब नेगेटिव और एक्स इवन होगा तब पॉजिटिव, तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन जो होता है वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो यहाँ इसमें भी माइनस है और पावर में भी माइनस है तो सारे टर्म प्लस हो जाएंगे इसके। तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट है बायनोमियल एक्सपेंशन एंड जनरल टर्म टी आर प्लस वन। तो सपोज करो बायनोमियल एक्सपेंशन है वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, तो इसमें जनरल टर्म क्या होगा माइनस एक्स की पावर आर। तो यहाँ माइनस क्यों आया, क्यों, देखो यहाँ पर ये प्लस है और ऊपर माइनस है, तो जब भी एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो तो उसमें माइनस एक्स की पावर आर आता है। यहाँ सेकंड में देखो वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो इसके सारे टर्म प्लस होंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की पावर आर आ जाएगा जनरल टर्म। अब थर्ड देखो वन प्लस एक्स पावर माइनस टू, अब वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू है तो यहाँ प्लस है एक जगह माइनस है तो इसका जनरल टर्म आर प्लस वन इंटू माइनस एक्स की पावर आर। और यहाँ फोर्थ में देखो वन माइनस एक्स पावर माइनस टू, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस है तो आर प्लस वन और एक्स की पावर आर हो जाएगा इसका जनरल टर्म। इसी तरह से वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री देखो तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस वन आर प्लस टू अपॉन टू फैक्टोरियल और एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो माइनस एक्स की पावर आर, और वन माइनस एक्स पावर माइनस थ्री, तो यहाँ भी माइनस तो दोनों जगह माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस आ जाएगा, तो आर प्लस वन आर प्लस टू अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स की पावर आर। सपोज करो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर, तो इसमें क्या जाएगा, तो यहाँ पर देखो तीन में आर प्लस टू तक गया था, ठीक है, इसके एक कम चार में कहाँ तक जाएगा आर प्लस थ्री तक, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इस तरह से आर प्लस वन फिर आर प्लस टू फिर आर प्लस थ्री, ठीक है, अपॉन यहाँ पर इसके एक कम तक गया था टू तक और उसी का ही फैक्टोरियल था, तो यहाँ चार में भी एक कम तक जाएगा तीन तक और उसी का ही फैक्टोरियल हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री, और यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो इस यहाँ माइनस एक्स की पावर आर आ जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वन माइनस एक्स पावर माइनस फोर है, तो इसमें ये सारे तो प्लस आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, बस इसमें यहाँ माइनस एक्स की पावर आर की जगह एक्स की पावर आर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो वन प्लस एक्स की पावर माइनस फाइव है, तो यहाँ पर माइनस वन फाइव माइनस वन मतलब फोर, फोर तक ही जाएगा, तो आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर, और जो फोर तक जाता है तो उसी का फैक्टोरियल, तो फोर फैक्टोरियल। अब यहाँ एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, तो माइनस एक्स की पावर आर इसका जनरल टर्म हो जाएगा ये। अब मान लीजिए ये है आपके पास वन माइनस एक्स पावर माइनस फाइव, तो ये भी इतने ही जाएगा फोर तक, आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल होगा, लेकिन दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पर एक्स की पावर आर हो जाएगा। अब मान लीजिए वन प्लस एक्स की पावर माइनस सिक्स है, तो यहाँ पर सिक्स माइनस वन फाइव, तो फाइव तक जाएगा, आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर आर प्लस फाइव, और ये फाइव पर रुका है तो फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस, तो माइनस एक्स की पावर आर। इसी तरह से वन माइनस एक्स की पावर माइनस सिक्स है, तो ये भी फाइव तक ही जाएगा, आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर आर प्लस फाइव, फाइव का फैक्टोरियल अपॉन में आएगा, और दोनों जगह ही माइनस है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, वन माइनस एक्स माइनस पावर माइनस सिक्स है, तो दोनों जगह माइनस की वजह से एक्स की पावर आर प्लस हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम बायनोमियल एक्सपेंशन होता है उसके जनरल टर्म निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कभी आपको इस तरह से
1 प्लस एक्स की पावर 10 करके दे रखा है, और उसने कहा कि इसका जनरल टर्म निकालो, तो हम डायरेक्ट इनको ही यूज करके जनरल टर्म निकालेंगे, सारे टर्म्स को हम इलेबोरेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1/2 देन फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 माइनस 2x होल पावर -5। मतलब आपको ये बायनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 1 - 2x होल पावर -5, इसमें आपको फिफ्थ टर्म बताना है। तो आप जानते हो जनरल टर्म अभी निकाला था, यहाँ पर n कितने हैं 5, तो यहाँ पर 5 - 1 4 तक जाएगा, तो tr+1 r+1 r+2 r+3 r+4, क्योंकि 5 से 1 कम होता है 4 तक ही जाता है, और जो यहाँ पर रुकते हैं तो यहीं पर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इंटू एक्स की पावर आर, तो एक्स की जगह पर -2x है यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसकी वजह से दोनों प्लस ही आ जाएंगे, तो 2x की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर हमें कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो t5 को हम ऐसे लिख सकते हैं t4+1, तो r की जगह 4, तो 4 तक ही गया, 4 फैक्टोरियल अपन में आया, होल पावर 4 है। अब यहाँ पर 4+1 5, तो 4+1 5, फिर नेक्स्ट 6, फिर 7, फिर 8, 4 तक ही जा रहा है, अपॉन 4 फैक्टोरियल है, 4 3 2 1, और यहाँ पर 2 एक्स की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 16 हो गया, और x की पावर 4 इंटू 16x4 इसके साथ में ही है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम, और 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना हो जाएगा 80 इंटू 14, फिर यहाँ से x4 होगा ना, तो इसको सॉल्व करना, देखो यही मिलेगा आपको 1120 x की पावर 4।